आज हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट की संधारित्र। समांतर प्लेट की संधारित्र में क्या होता है? सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र देंगे कि हम सबसे पहले दो धातु की प्लेट लेते हैं। दो धातु की प्लेट, एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है, एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है, जिसपे एक हम स्टैंड लगा के जमीन से खड़ा करते हैं। और दूसरी प्लेट पर स्टैंड लगाकर इसको भी हम जमीन से एक दूसरे के समांतर खड़ा कर दिया। ठीक। और जो हमारा एक प्लेट है जिसपे हमारा प्लस आवेश है, और दूसरे प्लेट को हम क्या करेंगे? पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे, जिसके कारण इस पे माइनस आवेश आ जाएगा। तो ये हमारा होता है समांतर प्लेट की संधारित्र। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम जानते हैं इसके बीच की दूरी ले लेते हैं। इसके बीच की दूरी मान लेते हैं d है, और इसकी पूरी क्षेत्रफल जो है a है। इस पर प्लस क्यू आवेश और इस पर जमीन से जोड़ने के कारण, पृथ्वी से जोड़ने के कारण माइनस क्यू आवेश आ जाता है। तो इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, सब एक दूसरे के समांतर होंगे। मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, और इसका पृष्ठीय घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। हमको पता है सिग्मा इक्वल टू क्यू। आवेश कितना है? क्यू है अपान ए, क्यू अपान ए हो जाएगा। हम पढ़े थे गाउस के प्रमेय में दो समांतर प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट होता है वायु के लिए। तो हम मान लेते हैं इसकी जो परावैद्युतांक है जिस माध्यम में रखा है वो क्या है हमारा? K। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? K। अब हम इस पे विभव निकालेंगे। V इक्वल टू ई डी। ये कैसे आया? अभी हम पढ़े थे वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो संबंध पढ़े थे वो क्या होगा? जैसे हम पढ़े थे कि यहाँ से Q को उठा के हम इस पॉइंट पे ला रहे थे, दाएं से बाएं साइड ला रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाता था हमारा? E इक्वल टू माइनस dV अपान dr। ये रिलेशन अभी हम विभव में पढ़े थे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध। तो जब हमारा ये dr हो जाता था तो ये माइनस क्यों लिया जाता है? क्योंकि दाएं से हम बाएं आ रहे थे। ठीक। इसमें ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ बीच की दूरी लेनी है, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, d हो जाएगा। और इसकी पूरी विभव क्या है हमारा? v है। तो इस तरह से v इक्वल टू क्या मिला? e d। तो यही हम यहाँ पे रख दिए। ठीक। अब हमको करना क्या है? हमको v इक्वल टू ई की वैल्यू पता है, तो यही रख देना है। ये क्या हो जाएगा? सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट डी। इतना तो हमको पता ही है। अब हमको ये भी पता है कि सिग्मा इक्वल टू क्या है? सिग्मा की वैल्यू हमको पता है। सिग्मा की वैल्यू क्या है? क्यू अपान ए। तो यहाँ पे रख देंगे क्यू डी अपान के एप्सिलॉन नॉट ए। ये हो गया हमारे वैद्युत विभव की वैल्यू। ठीक। अब इसके बाद हमको निकालना है, अभी हम देख रहे थे समांतर प्लेट की संधारित्र क्या होती है, वो हो गया। अब समांतर प्लेट के संधारित्र पर धारिता देखना है। तो धारिता हमको निकालने के लिए क्या होता है? C इक्वल टू क्यू अपान V। तो हमको V की वैल्यू पता चल गई है, तो Q अपान Q डॉट D अपान K एप्सिलॉन नॉट A। Q से कट जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो क्या मिलेगा? K एप्सिलॉन नॉट A अपान D। ये मिल गया हमको धारिता। कब? ये धारिता कब के लिए मिला? जब हमारा ये संधारित्र किसी परावैद्युतांक K के माध्यम में रखा हो। परावैद्युतांक K के माध्यम में
रखा हो, जब के माध्यम में रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हम ये मान लेते हैं कि ये हम मान लेते हैं जो हमारा ये संधारित्र रखा है वायु में है, वायु में है, तो वायु में होगा तो के इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से सी अर्थात सी नॉट इक्वल टू क्या बन जाएगा, जब के इक्वल टू 1 हो जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये हो गया वायु के लिए। अब हम दोनों में कंपैरिजन कर दें तो सी अपॉन सी नॉट इक्वल टू के, अर्थात किसी भी परावैद्युतांक वाले माध्यम में, किसी भी परावैद्युतांक वाले माध्यम में जो हमारी धारिता होगी वो अपान वायु में रखे गए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किसके बराबर होगी, परावैद्युतांक के, किसी भी माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होगी। तो ये होता है हमारे समांतर प्लेट के कारण समांतर प्लेट के कारण धारिता, समांतर प्लेट के कारण धारिता। एक बार फिर से देख लेते हैं समांतर प्लेट की संधारित्र क्या होती है। पहले हम दो समान धातु के समान प्रकार के प्लेट लेते हैं, दोनों को स्टैंड से कुछ परस्पर समांतर खड़ा कर देते हैं, फिर पहले स्टैंड पे प्लस की आवेश देते हैं और दूसरे को हम पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं। पृथ्वी से कनेक्ट करने के कारण इस पे माइनस आवेश आ जाता है। तो हम मान लेते हैं इसके बीच की दूरी डी है और इसकी क्षेत्रफल जो है हम मान लेते हैं ए है। तो हमको पता है पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q अपान ए होता है। तो हम पढ़े भी थे समांतर प्लेट के संधारित्र के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउस के प्रमेय का यूज करते हुए हम पढ़े थे कि E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम मान लेते हैं परावैद्युतांक हमारा क्या है इस माध्यम में, के है, तो हमें यहाँ पे के रख दिए। तो हम ये पढ़े थे V इक्वल टू ई डी ए, ई डी कहाँ से मिलता है, जब हम विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध पढ़े थे वहां से। तो V इक्वल टू ई की वैल्यू हमको पता है सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट डी। तो V इक्वल टू, अब सिग्मा का भी वैल्यू पता है तो सिग्मा की जगह पे हो जाएगा Q अपान ए, तो Q डी अपान के एप्सिलॉन नॉट ए। अब हमको धारिता निकालना है तो C इक्वल टू हमको पता है Q अपान V होता है, तो हम वहां उठा के V की वैल्यू यहाँ उठा के रख देंगे। तो Q डी अपान के एप्सिलॉन नॉट 0, Q से कट जाएगा तो के एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चल जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, ये मिल गया हमारा जब परावैद्युतांक के हो, ये धारिता मिला है जब परावैद्युतांक के हो। तो हम मान लेते हैं परावैद्युतांक हमारा जो है वायु में है तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, वह 1 हो जाएगा। तो एप्सिलॉन सी जब वायु में हो तो सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए अपान डी मिलेगा। अब दोनों में हम अगर कंपैरिजन करें इतना अपान इतना कर दें तो ये सब कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ के। तो ये कहने का मतलब है जब हमारा किसी परावैद्युतांक में धारिता और वायु में परावैद्युतांक की धारिता क्या होगी, के बराबर होगी। ठीक है, ये हो गया हमारे समांतर प्लेट संधारित्र के कारण धारिता। अब हम पढ़ेंगे संधारित्र का संयोजन। उसमें पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। इसको ऐड कैसे करते हैं, अंत हमारे पास 3 धारिता है, संधारित्र है, तो क्या करेंगे, ये हम ले लिए एक संधारित्र, इस पे क्या होता है हमारा प्लस Q आवेश, ठीक, इस पे होता है हमारा माइनस आवेश। अब इसको हम जाके फिर प्लस के टर्मिनल से जोड़ देंगे, प्लस के टर्मिनल से जोड़ देंगे तो इस पे हमारा प्लस आएगा। फिर हमारा दूसरा प्लेट जो लेंगे उस पे माइनस, फिर इसको क्या करेंगे, जाएंगे प्लस से जोड़ देंगे, फिर क्या लेंगे माइनस, इसको क्या करेंगे जमीन से जोड़ देंगे, इसको जमीन से जोड़ देंगे। 1 2 3 संधारित्र को हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। मान लेते हैं सभी पे आवेश जो होगा सेम होगा, Q एक प्लस Q होगा तो एक माइनस Q, सभी पे आवेश सेम होगा। तो हमारे पास सभी पे विभव क्या हो जाएगा, इस पे मान लेते हैं V1, इस पे V2, इस पे V3, और संधारित्र मान लेते हैं इस पे C1, इस पे C2, इस पे C3। ठीक, हमको पता है V इक्वल टू क्या होता है, V1 पहले संधारित्र विभव क्या हो जाएगा पहले संधारित्र के लिए, V1 इक्वल टू Q तो सभी समान है, Q अपान C1, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान
C2। उसी तरह से V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान C3, Q अपान C3। टोटल पूरे निकाय में विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, तो V1 V2 V3 पता है हमको, तो Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। अब Q क्या करेंगे, सभी में कॉमन कर लेंगे, तो क्या मिलेगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ V है तो इसको इधर करेंगे, तो V अपान Q इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। तो V अपान Q को क्या कहते हैं हम, V अपान Q को Q अपान V होता है तो हम C कहते हैं। इस तरह से ये क्या हो जाएगा 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ये हमारा हो जाएगा श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में क्या क्या होता है, हमने कहा कि श्रेणी क्रम में सभी संधारित्र पर आवेश सेम होता है। ठीक, अब हम सभी संधारित्र पे आवेश सेम होगा इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में बहुत ही ज्यादा हमारा जो धारिता जो प्राप्त होगी बहुत ही कम प्राप्त होगी, तो इस कंडीशन में जोड़ना ठीक नहीं है। तो हम अब दूसरों का संयोजन देखते हैं। इस कंडीशन में जोड़ना ठीक नहीं है, मतलब इस कंडीशन में अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है, यहाँ संधारित्र बहुत कम मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है, तो हमको इस क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। दो बातें हैं, पहली तो श्रेणी क्रम में आवेश सभी पे समान होगा। ठीक, आवेश समान होगा और सभी पर संधारित्र पर विभव अलग अलग होगा, और टोटल जब विभव निकालेंगे सब तीनों प्लेट के लिए साथ में, तो V हो जाएगा, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अगला देखते हैं हम, अगला देखेंगे समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन ये हमारा दूसरा हो जाएगा, समांतर, दूसरा हमारा है समांतर क्रम संयोजन। ठीक, तो क्या करेंगे, इसमें भी हम 3 प्लेट लेंगे, समांतर में जोड़ना है, 1 2 3। ये हमारा सामने वाला सभी तीनों टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब इन तीनों को एक ही पॉइंट से जोड़ देंगे, यहां से मान लो इसमें Q1 प्रवाहित हो रहा है, इसमें Q2 प्रवाहित हो रहा है, इसमें Q3 अलग अलग जोड़ा गया है, तीनों में अलग अलग प्रवाहित होंगे और तीनों क्या है हमारा पॉजिटिव आवेश। अब नेगेटिव वाले को क्या करेंगे, हम इसको भी एक टर्मिनल से जोड़ेंगे, जाके जोड़ने के बाद इसको जमीन से कनेक्ट कर देंगे और तीनों पे क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इन तीनों पे जो हमारा यहां से मान लेते हैं टर्मिनल हमारा ये A है और ये हो जाएगा हमारा B। ठीक, अब हमारा आवेश सभी तीनों में क्या क्या है, अलग अलग है, और तीनों पे हम धारिता मान ले रहे हैं C1 C2 और C3। यहाँ से जो हमारा पॉइंट A से जो आवेश निकलेगा वो Q ही निकलेगा और जाके 3 भागों में बटा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले Q1 निकालेंगे। Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू अब देखो सभी पे देखो, उस श्रेणी क्रम में क्या था हमारा, तीनों में आवेश, तीनों में आवेश समान था जब श्रेणी क्रम निकाल लेते। अब समांतर क्रम में क्या है, हमारा विभव सेम होगा टर्मिनल पॉइंट पे, तो यहाँ पे हमारा विभव सिर्फ V होगा। ठीक, तो Q इक्वल टू C1 पहले धारिता के लिए Q1 इसी में है तो C1 V हो जाएगा, और दूसरे के लिए Q2 इक्वल टू C2 V हो जाएगा, और तीसरे के लिए Q3 इक्वल टू C3 V हो जाएगा। तो Q इक्वल टू टोटल Q इक्वल टू क्या होगा हमारा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब हमारा Q निकल के 3 भागों में बट रहा है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q1 और Q2 और Q3 हम क्या निकाले हैं इसका वैल्यू रख देंगे C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V। तब इन तीनों में V कॉमन है, विभव कॉमन है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 V Q इक्वल टू
यहाँ से मिला, तो हम v को इधर कर लेते हैं, q अपान v इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। q अपान v को हम c कहते हैं, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा हो जाएगा समांतर प्लेट, सॉरी समांतर क्रम में संयोजन। क्या मिला समांतर क्रम में? C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह से मिल जाएगा। अब हमने क्या किया, जब इस तरह से जोड़ रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, विभव समान है, तो जब हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, हमको धारिता करने की क्षमता ज्यादा मिल रही है, तो समान किसी भी धारिता को या किसी भी संधारित्र को समांतर प्लेट में जोड़ना ठीक रहेगा। ठीक है, बस आज 3 चीज हो गई। पहला तो समांतर प्लेट के कारण धारिता, दूसरा संधारित्र का संयोजन, समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता संधारित्र की संयोजन में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम खत्म हुआ। ठीक है, बस अब इस पे न्यूमेरिकल कल कराया जाएगा।